आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ जहां राजनीति तेज है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कुछ ऐसे भी संस्था हैं जो चुनावी मैदान में तो नहीं है, लेकिन ये संस्था लोगों को जागरूक होकर चुनाव में वोट डालने के लिए और सही प्रतिनिधि चयन करने के लिए जागरूक कर रही हैं। इसको लेकर यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने प्रेस वार्ता की, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं शोएब अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन। आज की जो मीटिंग हुई है वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में हुई है। इस मीटिंग में हम लोगों ने मेन जो मुद्दा रखा है, विपक्ष के वोटों के बंटवारे को कम से कम करने की क्या रणनीति हो सकती है, उस रणनीति पे हम लोगों ने चर्चा करी है। मेन मुद्दा ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और जो वोट सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं उन वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रमुख तौर पे इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहे हैं, किसी के समर्थन में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता का संदेश ये है कि ये जो चुनाव है, जैसे मान लीजिए हम लोग लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 23 फरवरी को चुनाव होना है, तो मैं लखनऊ की जनता से अपील करता हूं कि मतदान का प्रतिशत, जब तक हम लोग मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ाते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। कम मतदान प्रतिशत में जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग भी आगे आ जाते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। मेरा नाम वकार हाशिम है, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो सर ये बताइए कि आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी, किस मुद्दे को लेकर, किस बातचीत को लेकर रखी? देखिए, मीटिंग का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि वोट कितनी पावरफुल चीज़ है और ये वोट देते वक्त लोग मुहतात रहें कि गलत आदमी को वोट ना दें। वोट इसलिए ना दिया जाए कि कोई किसी का दोस्त है या किसी खास कौम का है, किसी खास मिल्लत का है, ज़ात का है, बल्कि वोट उसे दिया जाए जो इस लायक हो कि हुकूमत कर सके और अच्छी हुकूमत कर सके, इंसाफ पे मुबनी हुकूमत कर सके। आप देखिए कि हमारा भारत का संविधान हमको ये बताता है कि सबसे पहले जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम लोगों ने मिल के इस मुल्क के संविधान को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और ये एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि जिसमें हिंदुस्तानी लोग अपने हाकिम खुद चुनते हैं, यानी कि वो खुद हाकिम होते हैं। लेकिन होता क्या है कि पिछले आज़ादी के बाद से 70 साल से ज़्यादा वक्त, बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर बदमाश, गुंडे, अक्सर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट भी आ जाते हैं जो इस लायक नहीं है कि उनको आप फैमिली का हेड बना सकें, ना कि मुल्क का हेड बना देते हैं। हेड, आई एम सॉरी, हेड नहीं मतलब कि एमएलए बना दें या एमपी बना दें, तो उससे पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। अच्छे निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग जीत के आएँ ताकि एक आम इंसान सुकून से अच्छे तरीक़े से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, जब मुल्क तरक्की करेगा तो खुशहाली फैलेगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इसलिए हमारा मकसद जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि वोट बहुत पावरफुल चीज़ है, इसका आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से अच्छे कैंडिडेट को जिताने के लिए करें, ना कि किसी और कंसीडरेशन की वजह से करें। अब जैसे कि अभी आपने कहा कि जो वोट जो है सही जगह पे जाए और सही लोगों के हाथ में जाए, और जैसे कि सब मौजूदा सरकार जो लोग परेशान हो रहे हैं इस टाइम पर मौजूदा सरकार में, तो क्या अखिलेश जी की सरकार में क्या उस तरह की परेशानी नहीं थी जिस तरह की अभी परेशानियां सहना पड़ी लोगों को? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ में बहुत कुछ होता है और वो बहुत कुछ बदल सकते हैं मुल्क में, अपने स्टेट में। लेकिन अब इसको कोरोना को देखते हुए जिसने पूरी दुनिया में कहर बर्पा किया, तबाही मचाई, हमारी स्टेट में भी बहुत तबाही हुई, और उस माहौल में हम ठीक नहीं समझते कि जजमेंटल हो जाएं और सरकार के लिए कोई फैसला करें, और हम अपने आप को इतना काबिल भी नहीं पाते कि हम लोगों को इस बारे में बताएं कि क्या क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई। बहरहाल ये कुदरती एक मार थी जिसको हम सब ने भुगता है
اور اس وجہ سے ہم سرکار کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ اب جو سرکار بنے، چاہے وہ کوئی سی بھی سرکار ہو، کسی کی بھی سرکار ہو، اس کے پاس یہ میسج جائے کہ پبلک اب جاگروک ہو گئی ہے، پبلک انہی لوگوں کو ووٹ دیتی ہے اور دے گی جو جنتا کے لیے کام کرتے ہوں اور جو ڈیموکریسی کو مضبوط کر رہے ہوں، جو ملک کو مضبوط کر رہے ہوں۔ اگر ڈیموکریسی مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا تو انڈیویجول مضبوط ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو ہماری سنستھا کرتی ہے اور جو ہم سب کی کوشش ہے، کون سستا چلا رہے سر اس ٹائم پہ؟ اس وقت تو دیکھیے میں تو فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہوں اور ایگزیکٹو ممبر ہوں، اس وقت تو شعیب صاحب اس کے پریسیڈنٹ ہیں، سنستھا کا یو ایم ایف۔ تو یو ایم ایف کی کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو الٹریٹ کیا جائے کہ ووٹ بہت پاورفل چیز ہے، اور ووٹ کا غلط استعمال تعلقات کے لیے نہ ہو، بلکہ ووٹ اور مذہب کے نام پہ بھی نہ ڈالا جائے، ووٹ دوستی کے نام پہ بھی نہ ڈالا جائے، بلکہ ووٹ صرف اسے دیا جو قابل ہو، جو مستحق ہو، جس کے اندر اتنی چھمتا ہو۔ بہت شریف آدمی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو جائے، بہت اچھا ایم ایل اے بنے، جو اس لائق ہو کہ حکومت کو اچھے ڈھنگ سے چلا سکے اور لوگوں میں امن قائم ہو سکے۔ سر ایک بات